बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सहाफ़ी वहीद मुराद की गिरफ़्तारी का हुक्म किस ताकतवर शख्सियत ने दिया। अख्तर मैंगल की गिरफ़्तारी का फ़ैसला, इस ख़बर पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। महारंग बलोच, जिन्हें 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया है, महारंग बलोच को किस बात की इजाज़त मिल गई है, किस बात की इजाज़त दे दी गई है, इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। बड़ी अहम डिटेल हैं। इसके अलावा थप्पड़ के बाद इमरान खान के साबिक वकील फैसल चौधरी ने किश्तियाँ जला दी। ये क्या मामला है, इस खबर पर भी वीडियो के आखिर में जाके आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल है वो शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं, लेकिन इब्तिदा में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम में जो डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वहीद मुराद की गिरफ़्तारी के हवाले से, वहीद मुराद की गिरफ़्तारी का हुक्म किस ताकतवर शख्सियत ने दिया, वहीद मुराद की गिरफ़्तारी का ड्रॉप सीन कैसे हुआ, इस हवाले से जो भी तफसीलात हैं वो हक़ और सच के साथ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। कोई मुबालगा आराई नहीं होगी। अगर उन डिटेल से किसी की दिल आज़ारी होती है, किसी को वो तफसीलात अच्छी नहीं लगती, तो एडवांस में उस देखने वाले से, अपने व्यूअर से मैं माज़रत चाहूँगा। लेकिन इस प्रोग्राम को देखना आपने ज़रूर है, क्योंकि जो बेसिक हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जो हमने आपके साथ प्रीवियस व्लॉग में ख़बर शेयर की कि इम्कान है कि रात गए जो वहीद मुराद को उनके घर से उठाया गया, अब तो साबित हो गया कि उनकी गिरफ़्तारी हुई थी, तो इम्कान है कि उन्हें अब्बास शाह साहब की अदालत में, जो पीका कानून के तहत अदालत बनी है, उस अदालत में वहीद मुराद साहब को पेश किया जाएगा। तो वहीद मुराद साहब को जनाब अब्बास शाह साहब की अदालत में, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में जो है वो पेश कर दिया गया। अब जब वहीद मुराद साहब को एक डाले पे लाया गया, तो वो जो उनके अगवा का जो एक मामला था कि उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, उसका ड्रॉप सीन हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं आप देखने वालों की इजाज़त के साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये सब कुछ करना ही था, जो कि अच्छा किया गया कि अदालत में वहीद मुराद को पेश किया गया, तो फिर रात के अंधेरे में सहाफ़ी वहीद मुराद को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किसने किया? क्यों रात के अंधेरे में, रात गए जो है वो वहीद मुराद को गिरफ़्तार किया गया, और जिस अंदाज़ से गिरफ़्तार किया गया वो डिटेल सोशल मीडिया के ज़रिए आप देखने वालों तक पहुँच चुकी हैं। जब कानून के दायरे में रखना था तो फिर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी सनसनी फैलाने की ज़रूरत नहीं थी, प्रोसीजर से हट के गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं थी। आपने इंक्वायरी की, आप वहीद मुराद को बुलाते, जैसे आपने फ़रहान मलिक को बुला के वहाँ पे गिरफ़्तार किया, वहीद मुराद को भी गिरफ़्तार कर लेते। अब आप देखें कि जब वहीद मुराद वहाँ पे आते हैं, वो तो हीरो बन गए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और वहाँ पे ठहरे जो साफ़ी थे वो भी उनसे पूछ रहे थे कि आपने ऐसी कौन सी खबर शेयर कर दी वहीद मुराद कि आपको गिरफ़्तार कर लिया। मेरे मुताबिक तो वहीद मुराद ने कोई खबर भी नहीं दी। वहीद मुराद ने क्या किया, क्यों उसकी गिरफ़्तारी हुई, उसकी डिटेल मैं अभी आपके सामने रखूँगा। लेकिन जब अदालत में वहीद मुराद को पेश किया गया तो जज अब्बास शाह साहब ने FIA के हुकाम से इस्तफ़सार किया कि जी बताएँ क्यों गिरफ़्तार किया है, किसको लेके आया है, मामला क्या है, माजरा क्या है। FIA के हुकाम ने कहा कि वहीद मुराद साहब ने BLA और बलूचिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पे, एक्स पे और फेसबुक पे पोस्ट की हैं, जिसकी हमने इससे तफ्तीश करनी है। हमें वहीद मुराद का रिमांड दिया जाए। वहीद मुराद ने अपनी गिरफ़्तारी की अपनी कहानी बताई, अपने अंदाज से बताई कि कैसे पकड़ा गया, रात को क्या हुआ, घर पे कैसे आए थे, कैसे उसको लेके गए, कहाँ रखा गया, और फिर कैसे अदालत में पेश किया गया। वहीद मुराद ने वो सारी कहानी बयान कर दी। अब वहीद मुराद की इस गिरफ़्तारी की PFUJ, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मज़म्मत की है, और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सदर हैं अफजल भट्ट साहब, उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि गैर मशरूत तौर पे वहीद मुराद को जो है वो रिहा किया जाए। अब रिहाई होती है नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि अदालत की तरफ से, पीका कोर्ट की तरफ से, पीका कोर्ट के मजिस्ट्रेट की तरफ से वहीद मुराद साहब का जो है वो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। अब 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला है। अब FIR भी सामने आ गई है कि वो ऑफेंस जिसके इल्ज़ाम में वहीद मुराद साहब को गिरफ़्तार किया गया, अब उस FIR के मंदरजात क्या हैं, मैंने जो कम्युनिटी पेज है उसके ऊपर वहीद मुराद के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की गई है वो मैंने वहाँ पे पोस्ट कर दी है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, ख़ुद भी पढ़ सकते हैं।
लेकिन मैं उसमें बताना चाहूँगा कि नाज़रीन उसमें लिखा क्या क्या है, उसको थोड़ा सा पढ़ना भी चाहूँगा और फिर बात करेंगे सारी डिटेल के साथ कि दरअसल ये मामला है क्या। ये नाज़रीन FIR है, कंसिक्वेंट अपॉन द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी नंबर फलां फलां, यानी इंक्वायरी पहले मुकम्मल की गई। वहीद मुराद के खिलाफ ये इस मामले का नोटिस लेके इंक्वायरी पहले मुकम्मल की गई। RE नंबर 292/2025 ऑफ FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद, इट इज़ ट्रांसपायर्ड दैट द एक्यूज मोहम्मद वहीद सन ऑफ बारा खान हैविंग CNSA नंबर फलां फलां फलां, रेजिडेंस नंबर फलां, स्ट्रीट नंबर फलां, सेक्टर नंबर फलां, इस्लामाबाद, यूज़ ऑफ फेसबुक अकाउंट, उसका लिंक वहाँ पे दिया गया और आगे चल के कहा गया इज़ फाउंड शेयरिंग हाईली इंटिमिडेटिंग कंटेंट्स oblique post on social media oblique on Facebook and X Cops on Wednesday 12 मार्च 2025 एट, आगे टाइम बता दिया गया कि फलां फलां टाइम के ऊपर फेसबुक पे और फलां टाइम पे एक्स के ऊपर जो है इन्होंने एक पोस्ट जो है वो पब्लिक की, जो कि बड़ी सेंसिटिव थी, बड़ी इंटिमिडेटिंग और धमकाने से मुतल्लिक थी। आगे लिखा गया थ्रू अफोरसेड अकाउंट्स इन विच द alleged प्रोफाइल हैज़ knowingly disseminated propaganda, fake, false, misleading and misinterpreted information leading to the hatred against the government functionary by stating there in that, यानी उस पोस्ट में क्या कहा गया, नीचे उसको जो हिस्सा बना दिया गया। अब नाज़रीन जो 12 मार्च की जो पोस्ट है वहीद मुराद की, मैं इसके अकाउंट पे गया और वहाँ पे जाके 12 मार्च की वहीद मुराद साहब की पोस्ट पढ़ी और मैं हैरान रह गया कि ये कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, FIA की जो टीम है, उसने ये किया क्या है। अब इसमें जो पोस्ट है 12 मार्च के वहीद मुराद की जिस पे उसको गिरफ्तार किया गया, उसमें यह कहा गया कि बलूचिस्तान का 1 इंच भी ऐसा नहीं बचा जहां हुकूमती अख्तियार का दावा कर सकते हैं, जहां हुकूमत अख्तियार का दावा कर सके। वो ये जंग मुकम्मल तौर पे हार चुकी है, यानी हुकूमत जंग हार चुकी है, अब वापसी का रास्ता नहीं, सब ख़त्म हो गया है। हमने इन्हें ख़बरदार किया जिस तरह से हम, ये नाज़रीन आप ख़ुद भी मेरी जो कम्युनिटी पेज है उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं। अब इस पूरी पोस्ट के नीचे जब आप इसको पढ़ेंगे, इसके नीचे लिखा है अख्तर मेंगल, यानी वहीद मुराद ने अख्तर मेंगल का जो स्टेटमेंट है उसको अपनी फेसबुक के ऊपर जो है वो पब्लिक किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतना ही सेंसिटिव था, इसमें अगर ऐसे जैसे बात की गई कि हाईली सेंसिटिव है और धमकियां दी गई हैं, वहीद मुराद की तरफ से धमकियां दी गई, हालांकि ये स्टेटमेंट अख्तर मेंगल का है। अख्तर मेंगल का स्टेटमेंट कॉपी करके वहीद मुराद ने अपनी पोस्ट पे लगाया है। अब वहीद मुराद के साथ मेरा कोई राब्ता नहीं, पिछले कई सालों के साथ कोई राब्ता नहीं, दोस्ती वाला भी वो कोई हाल नहीं, लेकिन जो हकीकत है, जो हकाइक है, जो फैक्ट्स हैं, वो तो आपके साथ हमने उसी तरीके से बयान करने हैं जैसे हमने आपके साथ प्रॉमिस किया है कि हक और सच आपके सामने रखेंगे। तो अगर ये कंटेंट जो है वो ऑफेंसिव है, काबिल गिरफ्त है, तो फिर सबसे पहले तो फिर अख्तर मेंगल साहब को गिरफ्तार करने का फैसला करना चाहिए था। क्या अख्तर मेंगल को गिरफ्तार किया गया? अख्तर मेंगल के तो कहीं नहीं गिरफ्तार किया गया, वहीद मुराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये नाजरीन एक तो पोस्ट ये है। दूसरी पोस्ट क्या है जिस पे वहीद मुराद को गिरफ्तार किया गया, नाज़रीन वो भी पढ़ लें, मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूं। दूसरी पोस्ट ये है, मोर ओवर ऑन 18 मार्च एट 9:30 AM he shared the report of the Ahmad Nurani on Fact Focus, in which the picture of the family member of the cause were shared publicly along with the highly intimidating remarks violating their privacy. Such intimidating content sharing through social media accounts, यानी जो अहमद नूरानी ने खबर दी जो कि झूठी साबित हुई, उनकी फैमिली के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हवाले से, उसका लिंक जो है इन्होंने अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर किया था। अब सवाल यह है कि अहमद नूरानी की खबर तो वैसे बोगस साबित हुई, अहमद नूरानी की खबर का लिंक शेयर करने के ऊपर आप वहीद मुराद को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कल परसों जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर गलाजत फैलाई गई, यानी एक वालदा का, एक शख्स की वालदा का इंतकाल होता है, उसके ऊपर जो गलाजत फैलाई गई, उन लोगों को तो आपने गिरफ्तार नहीं किया FIA वालों ने, सिर्फ उस पोस्ट का लिंक शेयर करने पे कि उसमें क्या किया गया कि हाईली सेंसिटिव क्या लिखा गया। नाज़रीन मैं पढ़ के फिर आपको पोस्ट पे भी लेके चलता हूँ। विद हाईली इंटिमिडेटिंग रिमार्क्स, क्या हाईली इंटिमिडेटिंग रिमार्क्स दिए वहीद मुराद ने?
ये भी नाज़िम मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि वहीद मुराद ने 18 मार्च को क्या लिखा। फैक्ट फोकस पर अहमद नूरानी की एक और तहलका खेज़ रिपोर्ट लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है। पाकिस्तान में फैक्ट फोकस तक की जो रसाई है, फायरवॉल ने उसको मसदूद कर दिया है, यानी उसको रोक दिया है, ब्लॉक कर दी है। इसलिए लिंक पर क्लिक करने से पहले VPN लगाएं। इससे ज़्यादा तो वहीद मुराद ने कुछ नहीं लिखा। अब नाज़रीन, ये जो FIR दर्ज की गई है जिसमें 2 दिन का जिस्मानी रिमांड पे वहीद मुराद का ले लिया गया है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तो मेरे जहन में जो चीज़ आ रही है कि गिरफ्तारी का हुक्म जिस भी ताकतवर शख्सियत ने दिया है कि वहीद मुराद को गिरफ्तार किया जाए, वो वहीद मुराद का खैर खा है, वो वहीद मुराद के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि इस गिरफ्तारी ने वहीद मुराद को हीरो बना दिया है। जैसे असतूर को बनाया था, असतूर को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन असतूर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो बोगस साबित हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब, उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब ने फैसला दिया था कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं असतूर के ऊपर, उन सेक्शंस का तो असतूर पे इतलाक होता ही नहीं। ये कैसे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, ये कैसे आपने जो है वो असतूर को गिरफ्तार कर लिया तो असतूर को जमानत मिल गई, असतूर के खिलाफ मुकदमा क्वैश कर दिया गया। तो ये भी उस गिरफ्तारी के बाद असतूर हीरो बन गए, और अब इस गिरफ्तारी के बाद वहीद मुराद जो है वो हीरो बन गए हैं, और उनकी गिरफ्तारी का ड्रॉप सीन भी हो गया है। और अगर गिरफ्तारी बनती थी, मेरा जो एनालिसिस है, माजरत के साथ किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, अगर इस कंटेंट पे जो वहीद मुराद ने पोस्ट की है, इस पे अगर उनकी गिरफ्तारी हो सकती तो फिर सबसे पहले जो मरकज़ी मुलज़म है अख्तर मेंगल को गिरफ्तार करना चाहिए था। एक तो ना ये खबर हो गई। बाकी वहीद मुराद ने अपनी सोशल मीडिया के पोस्ट पे ये भी लिखा है कि अहमद नूरानी की गलत खबर पे अगर कार्रवाई करनी है तो अमेरिका में जाके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, खबर झूठी है तो उनके खिलाफ अमेरिका की अदालत में केस किया जाए। ये भी कमेंट वहीद मुराद ने अपनी पोस्ट पे कर रखा है। अगर उसने फैक्ट फोकस की स्टोरी शेयर की थी, लेकिन आगे चल के अगले दिनों में उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका में अहमद नूरानी के खिलाफ केस करके उन्हें प्रोसिक्यूट करें। अब महारंग बलोच की खबर पर आ जाते हैं। महारंग बलोच आपको पता है कि 3 MPO के तहत गिरफ्तार हैं। क्यों गिरफ्तार हैं, वजह क्या बनी है? कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी का जो एहतजाज था, उसमें जो कुछ भी हुआ कि जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े की मज़म्मत तो नहीं की गई, लेकिन जो दहशतगर्द थे उनकी लाशें हासिल करने के लिए, डेड बॉडी हासिल करने के लिए वहाँ पे जो धावा बोला गया कोयटा में सिविल हॉस्पिटल पे, वो सारी डिटेल आपके सामने है। लेकिन बहरहाल वहाँ पे सरियाब रोड पे धरना देने पे जो है वो महारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब उनकी गिरफ्तारी के हवाले से एक प्रोपेगेंडा तो ये चल रहा है कि जहाँ पे जिस जेल में महारंग बलोच को रखा गया है, वहाँ पे बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स को रखा जाता है, बड़े ख़तरनाक किस्म के मुजरमों को वहाँ पर रखा जाता है। तो ये तनाज़ीन झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। हकीकत ये है कि कोयटा की जो जेल है, हुदा जेल, अगर मैं गलत नहीं ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा, ऐसे पढ़ा जाएगा, उसका जो वुमेन सेक्शन है वहाँ पे महारंग बलोच को रखा गया है। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में महारंग बलोच को उनके रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दे दी गई है। और ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल कंसेशन है महारंग बलोच के लिए कि उन्हें उनके रिश्तेदारों के साथ मिलने की इजाज़त दी गई। सिक्योरिटी ज़राए नाज़िया बताते हैं कि महारंग बलोच जो हैं वो सियासी कैदी नहीं हैं। जो ये कहते हैं कि सियासी कैदी हैं, सियासी कैदी नहीं, बल्कि महारंग बलोच एक क्रिमिनल कैदी हैं। और उसके खिलाफ, महारंग बलोच के खिलाफ सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, और ये फैसला हो चुका है कि किसी भी हजूम को, जो अमन है, जो पीस है, उसको सबताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये नाज़िम फैसला वैसे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी हुआ था कि सॉफ्ट रियासत वाला जो एक कंसेप्ट है, जो तस्वर है, उसको ख़त्म करके जो एक लीनियंट व्यू लिया गया था उसका ख़ात्मा करके अब एक सख्त रियासत का जो रवैया है वो अख्तियार करना पड़ेगा इस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, शर पसंदों के ख़ात्मे के लिए, फितना फैलाने वालों के ख़ात्मे के लिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो फैसल चौधरी साहब का जो मामला है। नाज़रीन फैसल चौधरी साहब को इमरान खान साहब की लीगल टीम से हटा दिया गया, इमरान खान साहब की वकालत से हटा दिया गया, लीगल टीम की जो कमेटी है उससे भी फैसल चौधरी साहब को हटा दिया गया। लेकिन फैसल चौधरी साहब ने जब ये इंकशाफ किया, सलमान कमरारा साहब ने, तो एक ट्वीट किया फैसल चौधरी साहब ने। अब वो ट्वीट क्या है नाज़रीन, उस ट्वीट से पहले सजाद भट्टी साहब हैं, अब्दुल मालिक साहब के प्रोड्यूसर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया, प्रोग्राम का लिंक शेयर करके जिसमें सलमान अकरम राजा मेहमान थे, कहा गया कि इमरान खान ने फैसल चौधरी को लीगल टीम से निकाल दिया है। सलमान अकरम राजा ने बड़ी खबर दे दी, इमरान खान ने आज फैसल चौधरी को लीगल टीम से निकालने का हुक्म दिया है सलमान अकरम राजा। अब इसके ऊपर फैसल चौधरी साहब जो हैं वो रात को 11 बजे के करीब एक पोस्ट करते हैं और जमाइयों वाली स्माइली लगाते हैं
और आगे डैश 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 या डॉट और डॉट लिखते हैं। अब डॉट 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 लिखने का क्या मतलब है? मुखातब कर रहे हैं डैश डैश करके या डॉट डॉट करके मुखातब कर रहे हैं सलमान अकरम राजा को। आगे वो लिखते हैं कि प्लीज़ डू प्रेसर, प्लीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें एंड गिव खान टुडे मैसेज टू द ऑल पीटीआई वर्कर। आपने जो इमरान खान के साथ सलमान अकरम राजा साहब मुलाकात की है, उस मुलाकात में इमरान खान का पैगाम क्या है, पीटीआई के वर्कर तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैगाम पहुंचाएं। ये सलमान अकरम राजा ने कहा, अपना फैसल चौधरी ने कहा। आगे वो कहते हैं कि आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट टू वेस्ट टाइम अपॉन, यानी मैं अहम नहीं हूं कि मेरे ऊपर आप वक्त ज़ाया करें। कंसंट्रेट ऑन द ब्रिंगिंग हिम आउट ऑफ इनकार्सिरेशन, यानी इमरान खान साहब को जेल से रिहाई के लिए, जेल से बाहर लाने के लिए इस पे तवज्जो दें, मेरे ऊपर अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपनी तवानाइयों को ज़ाया ना करें। ये फैसल चौधरी साहब ने कहा। अब नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, इनके बयान से पहले आप ये देखें कि एक अडयाला जेल के बाहर एक अफसोसनाक इंसिडेंट पेश आया था, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने शुएब शाहीन साहब को थप्पड़ मारा था और वो ज़मीन पे गिर गए थे। और उसके बाद कोई माफ़ी तलाफ़ी की खबर भी आई थी, लेकिन शुएब शाहीन साहब ने कहा था कि कोई किसी किस्म की माफ़ी फवाद चौधरी ने मांगी है, अगर मांगेंगे हम उनको माफ़ भी नहीं करेंगे। जब फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मारा तो उसकी मजम्मत की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, कहा गया कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारा है। फैसल चौधरी साहब ने कहा था कि ये जो कंडक्ट है, फैसल चौधरी साहब ने जो थप्पड़ मारा है, उन्होंने इस इकदाम से, अपने भाई के इकदाम से लाताल्लुक़ का इजहार किया था। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि हम अपनी कोई मूवमेंट बनाएंगे, अपनी कोई तंजीम बनाएंगे और ख़ान साहब की रिहाई के लिए अब हम कोशिशें करेंगे। अच्छा, वो अटैम्प्ट सामने नहीं आई फवाद चौधरी साहब की, लेकिन अब जो फैसल चौधरी साहब जिस तरीके से सलमान अकरम राजा साहब को पिन पॉइंट कर रहे हैं, उनको पिन कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फैसल चौधरी साहब ने भी अपनी कश्तियाँ जला दी हैं और उन्हें भी शायद अब तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में या तहरीक इंसाफ में वापसी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और वो कह रहे हैं कि ये मौजूदा लीगल टीम जो है वो वक्त ज़ाया कर रही है, खान साहब की रिहाई नहीं चाहती, बल्कि खान साहब की रिहाई के ऊपर इनकी तवज्जो ही नहीं है। यही बात फवाद चौधरी साहब कर रहे थे। अब उन्हीं पैरामीटर के ऊपर जो है वो फैसल चौधरी साहब भी आ गए हैं। और इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब भी यही पेंडोरा बॉक्स खोल चुके हैं कि जो खुशामद करता है, जो जूते चाटता है, बूट चाटता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहता है। जो खरी और सच्ची बात करता है, उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में साजिशें शुरू हो जाती हैं और उसे पार्टी से निकलवा दिया जाता है। तो फवाद चौधरी साहब की कश्तियाँ भी जलाई जा चुकी हैं, फैसल चौधरी साहब की कश्तियाँ भी जलाई जा चुकी हैं और ऐसा लगता है कि शेर अज़म मरवत साहब ने भी अपनी कश्तियाँ जला दी हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।